नंबर 1 पर कायम। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। सीकर में गैंगवार, पकड़े गए 5 गुनहगार। ऑल्टो से फरारी, कहां से आई क्रेटा गाड़ी। प्रदेश भर में नाकेबंदी, सबसे बड़ा सर्च अभियान। चौबीस घंटे बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 गिरफ्तार। अब खुलेगा हत्या का राज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। राजू ठेहट हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, घायल बदमाशों को अब ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त। राजू ठेहट हत्याकांड में जो घायल बदमाश है उनको ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में एक ब्लॉक पूरी तरह से खाली कराया गया है जहां इन बदमाशों को रखा जाएगा। डॉक्टर्स और स्टाफ यहां पर पहले से ही तैयार है और ये इस पूरे हत्याकांड का अभी तक का जो हाल फिलहाल का अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। जो आज 5 बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से जो 2 घायल बदमाश हैं जिनका पुलिस ने एनकाउंटर किया था उन्हें अब ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में एक ब्लॉक को पूरी तरह से यहां पर खाली करा दिया गया है और यहां पर ही इन 2 घायल बदमाशों को रखा जाएगा। इस ब्लॉक में डॉक्टर्स और स्टाफ पहले से ही मौजूद हैं जो इन घायल बदमाशों को देखेंगे और इन पर निगरानी रखेंगे, इनका चेकअप किया जाएगा। बड़ा अपडेट इस वक्त का। इस सीकर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजू ठेहट हत्याकांड में ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 5 बदमाश इस पूरे हत्याकांड के पुलिस गिरफ्त में है, इनसे पूछताछ की जाएगी। और बता दें कि जो 2 बदमाश हैं उनको पुलिस ने एनकाउंटर कर घायल किया था, दोनों के पैरों में चोट लगी थी और अब ये जो घायल बदमाश है इन्हें ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में एक पूरे के पूरे ब्लॉक को ही खाली करा दिया गया है और वहीं पर इन 2 बदमाशों को रखा जाएगा। वहां पर इन्हें देखने के लिए वहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ पहले से ही तैयार है जो इनकी देखरेख करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो घायल हैं अभी फिलहाल। तब तक डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है वहां पर मौजूद रहेगा। और बता दें कि आपको तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो ब्लॉक खाली कराया गया है ट्रॉमा सेंटर में, वहां पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है। इसका कोई स्थायी समाधान, आप एडीजी क्राइम भी हैं जो कि पूरे स्टेट के क्राइम को डील करते हैं। देखिए, इसका स्थायी समाधान ये है कि हम जो प्रत्येक पुलिसकर्मी थानों में है और जिलों में है, सूची हिस्ट्री शीटर्स की है, हार्डकोर अपराधियों की है, वो लगातार अपडेट करते रहते हैं। जब ये भी निर्देश है कि कोर्ट से जब इस तरह के अपराधी जमानत पे छूटते हैं, जेल से छूटते हैं, तो उन पर लगातार निगरानी रहनी चाहिए, वो उनकी गतिविधियां क्या है। और एक समस्या और है कि आजकल युवा सोशल मीडिया पे इन ऐसे लोगों से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो ये भी समाज को भी सोचना पड़ेगा कि ये रोल मॉडल्स युवाओं के क्यों बन गए हैं ऐसे लोग, जिससे कि युवा हमारे इनकी तरफ आकर्षित नहीं हो और इनकी फॉलोअर्स ना बन के इनके गैंग्स में शामिल ना हो। सर, पुलिस के स्तर पर जैसे कुछ हो सकता है, क्योंकि लगातार आप सही कह रहे हैं कि पिछले दिनों जब सीकर में 2 साल पहले जब सूची बनाई गई तो 1000 लोग ऐसे थे जो यूथ था जो इनसे जुड़ा हुआ था। इसको किस तरह से रोका जाए कि रोल मॉडल नहीं माने और ये इस तरह की घटनाएं नहीं हो? देखिए, ये हमारे स्टेक होल्डर्स में पूरा समाज है, हर संस्था है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, परिवार है, सरकार है, पुलिस विभाग है, सब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। सबको अपना अपना योगदान युवाओं की ऊर्जा को एक सही दिशा देना है और ऐसी दिशा देना है कि वो जुर्म के रास्ते पर ना जाए
और देश की निर्माण में वो अपना योगदान सकारात्मक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में करें और अपराध के उसमें ना जाएं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें वो लंबी बहस है, इस पे मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा। लेकिन तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं लॉरेंस, कहीं रोहित कोदरा, किसका नाम आ रहा है? ये अभी तफ्तीश का विषय है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो ये थे एडीजी रवि प्रकाश मेहरा, जो बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और किस तरह से जो शेखावाटी क्षेत्र का जो गैंगवार है, इससे पुलिस जो है वो पार पा सकती है। भवानी सिंह के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पर कहा कि बदमाश दूसरे प्रदेशों से अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। गेस्ट आए थे, बाहर से भी आए, वहाँ के भी थे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से। और भी राज्य, हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को मय हथियार और वाहन गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी आरोपियों को त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। ये भी सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए ये उन्होंने लिखा था और कहा था कि जो 5 ही आरोपी हैं, इन्हें त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है। वहीं सीकर में दूसरे दिन भी बाजार बंद है। अस्पताल मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। इसके साथ साथ ताराचंद के परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी लगातार की जा रही है। ताराचंद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे देने की मांग लगातार की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी आज जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। पढ़ा के वो पैसा कमा रहा था, पढ़ाने के लिए खेती कर खेती काम करके पढ़ा रहा था। तो इधर बच्चों को कल मिलने के लिए आया था, वो कुछ पैसे देने के लिए, कुछ सामान खाने पीने का सामान लेने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा था, तो गाड़ी से उतरते उन्होंने सामने से आके सीधा फायर करके चले गए। गाड़ी से उतरते और गाड़ी छीन के वो ले गए। लेकिन उनका कसूर क्या था? गवर्नमेंट से हम ये भी तय करते कि उनका कसूर बताओ हमारे को। हम कल से आके बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, कोई प्रशासन हमारे को आके पूछा नहीं। हम भाई आप लोग क्या कैसे हो? संभालने वाले उनके बड़े भाई हैं ताराचंद जी के, लेकिन वो अपने परिवार के साथ मेड़ता सेपरेट अलग रहते हैं। और ताराचंद जी एक किसान आदमी थे जो अपने खेती में काम करते थे। और उनके 3 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, बच्चा छोटा है और बच्चियां बड़ी है। बच्चियों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करवा रहा था। हमारी डिमांड यही है कि इस बच्ची को, जिसके बच्ची के बहुत क्वालिफिकेशन अच्छी है, इसकी 572 MBS नंबर इसके अभी आ चुके हैं। सरकार से यही डिमांड है कि इस बच्ची को सरकारी सीट से MBS करवाएं। और उसके बाद में दूसरी बच्ची जो एक है, उसका भी जस्ट BPED जो भर्ती भी निकली थी, उसमें एक पेपर में 1 नंबर से रही हुई है। तो उसको सरकार कुछ रियायत देके अच्छी पोस्ट के ऊपर उसको सरकारी जॉब देने की कोशिश करें और 50 लाख रुपए सरकार को मुआवजा दें। मुख्य तौर पर दोनों जो मृतक परिजन है उनकी तरफ से मांगे रखी गई थी। अपराधियों की गिरफ्तारी हो, दोनों परिवारों को सुरक्षा मिले। और जो लाड़नू के नागौर के जो ताराचंद जी एक्सपायर हुए हैं, उनकी बेटी को सरकारी नौकरी और सरकार मुआवजे की घोषणा करे। तो मुख्य जो हमारी मांगे, अभी मांगे बाकी हैं। रात को ADM और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे हमारी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उस वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। सीकर में गैंगवार की घटना हुई, उसके खिलाफ कल सुबह से मोर्चरी के बाहर हम सब लोग धरने पर बैठे हैं। और हमारी ये मांगे हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाए, मृतक ताराचंद जी कड़वास रहे हैं, उनके परिवार को सरकार के अनुसार उचित मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, और राजू ठेठ के परिवार को सरकार सुरक्षा मुहैया करवाए। इन मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगले साल फरवरी में कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। दिल्ली में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। 2 से 4 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस की 3 दिनों का अधिवेशन ये किया जाएगा। अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन पर मुहर लगेगी और फिर नई कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की ये पहली बैठक थी।
we discuss about the Bharat Jodo Yatra. Review of the Bharat Jodo Yatra and the future course of action to follow up of Bharat Jodo Yatra. Basically, we decided to hold a massive campaign, Haath se Haath Jodo Abhiyan, from January 26 onwards. This should be a 2-month campaign. As per this campaign, block level yatra, block level padayatra, covering the all Grama Panchayats and booths. And party will hand over a letter from Rahul Gandhi taking about the core message of this yatra. And we will distribute a charge sheet against the Modi government along with the letter. साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचालन समिति की बैठक हुई और ये तय हुआ, सर्वसम्मति से तय हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां प्लीनरी अधिवेशन रायपुर में होगा और फरवरी के दूसरे भाग में होगा। और देखिए, दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के लिए वोटिंग जारी है। ठंड के बावजूद भी मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग वोटर्स में भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी और आप में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे हुए है, तो दूसरी तरफ आपका कहना है कि दिल्ली में गंदगी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बता दें कि वोटिंग जो चल रही है वो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। और करौली विधानसभा मुख्यालय से निकाली जा रही जनाक्रोश रथ यात्रा को पुलिस ने हटवाड़ा बाजार होकर गुजरने से रोक दिया है। इसके बाद भाजपाई फूट गए और कोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। शहर के मुख्य चौराहे पर धरना शुरू होने के कारण मदन मोहन मंदिर को जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद एएसपी करौली डीएसपी ने भाजपाइयों से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन भाजपाई रथ यात्रा को हटवाड़ा बाजार से ही निकालने पर अड़ गए और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर शुरू किया गया। हालांकि 1 घंटे से अधिक समय बाद भाजपाई अपनी जिद छोड़कर अन्य रास्ते से रथ यात्रा निकालने पर सहमत हुए। और चलिए अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की तैयारी जो है इस वक्त पूरी हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा की तैयारी संभाली है और बता दें कि पूरी कमान जो है इस वक्त सीएम अशोक गहलोत के हाथ में। इस यात्रा को लेकर आज शाम झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और बता दें कि 25 एएसपी, 50 डीएसपी, 90 सीआई इस यात्रा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं 3500 जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। विशेष सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी को दी जाएगी और बता दें कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी पूरी यात्रा पर नजर रखी जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, ये तो दे नहीं रहा। यात्रा आ रही राजस्थान से, पूरी तैयारी वहाँ पर और लोगों उत्साह भी है। मैं खुद जाके जो एंट्री पॉइंट है वहाँ मैं गया था कल, तो मैंने देखा कि जो उत्साह का वहाँ पे माहौल था गांव वालों में भी। यात्रा का कारवां चल पड़ा राहुल जी का और जो मुद्दे मेन है उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। यात्रा का मार्ग निश्चित थे, परंतु पूरे मुल्क के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव, हर
परिवार के अंदर ये भावना कि महंगाई बहुत भयंकर है, रोजगारी है और देश में शांति सद्भाव होना चाहिए, उसी मुद्दे को लेकर उछल रहे हैं। बाकी जो दबाव है जुडिशरी पे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी, उनके ऊपर भी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो हर आदमी जवान पे आ गई है इनकम टैक्स। तो ये तमाम मुद्दे देश के हैं, देश के मुद्दों को राहुल जी लेके चल रहे हैं, इसलिए आज सब लोग पूरे वेलकम करें पूरे मुल्क में। ये जो यात्रा है इसमें तो कांग्रेस के अलावा आम जन भी भाग ले रहा है कि भाई जो ऐसा महात्मा गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला, जो इंदिरा जी का पोता और जो राजीव जी का बेटा, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस देश की बलिदान हो गए वो लोग, तो मैं समझता हूं कि ऐसी विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से राहुल गांधी आ रहे हैं, और एक तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो लोग केंद्र में सत्ता में बैठे हुए सब में डर, नफरत और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और हिटलर शाही शासन दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जनता देख रही है, समझ रही है कि भाई ये तो झूठे वादे करके ठगोरे केंद्र की सरकार पे बैठ गए। हाँ, मध्य प्रदेश बॉर्डर तो चलिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आज झालावाड़ से जो यात्रा है राजस्थान में प्रवेश करेगी, इसको लेकर ही ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। सचिन से जानेंगे कि इस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां झालावाड़ में हो चुकी है। सचिन, क्या कुछ फिलहाल वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि आज प्रदेश में, राजस्थान में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जो इतने किलोमीटर का सफर तय करके आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो पहले 6 बजे का समय आ रहा था और अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो है वो जो चंवली बॉर्डर है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को अलग करता है, चंवली नदी पे बना हुआ जो पुल है उसको पार करके राजस्थान में यात्रा प्रवेश करेगी। पैदल राहुल गांधी आएंगे और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है कमलनाथ, वो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फ्लैग जो है वो सौंपेंगे। यानी जो फ्लैग एक्सचेंज का काम है वो शाम को 6:30 बजे किया जाएगा और उसके बाद में उससे तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पे एक स्वागत मंच बनाया गया है, जहां पर एमपी से आए हुए नेता कमलनाथ हो या अन्य जो दिग्विजय सिंह जो कि यात्रा के संयोजक है पूरी यात्रा के, वो मौजूद रहेंगे। यहाँ से सीएम अशोक गहलोत सहित तमाम उनकी कैबिनेट और पीसीसी के पदाधिकारी, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तमाम नेता जो है वो सामने जो आपको मंच दिखाई दे रहा है इस मंच पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज जो है यहाँ पर होगी। सहरिया नृत्य की बात करें तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और खासतौर पे हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र की तमाम लोक रंग और जो हाड़ौती की संस्कृति है वो आज यहाँ पर राहुल गांधी के सामने प्रस्तुत की जाएगी, उनको दिखाया जाएगा। जो मेन मंच है उसके अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो वहां पर तमाम नेताओं को जो है वो बैठाया जाएगा और जो सेंटर का जो मंच है वहां पर पहली बार राहुल गांधी आएंगे, हाथ हिलाकर जो है जो तमाम लोग रहेंगे उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और उसके बाद में राहुल गांधी को जो राजस्थान की लोक संस्कृति है उससे वो रूबरू कराया जाएगा। हमारे साथ तरुण शर्मा है, हमारे स्थानीय संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की लोक नृत्य यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, किस किस तरह की संस्कृतियां जो है हाड़ौती की, उनसे रूबरू कराया जाएगा। तरुण सर, किस तरह से जो है यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे राजस्थान के नृत्य हैं जो उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, किस तरह से राजस्थान की संस्कृति को रूबरू कराया जाएगा? देखिए सचिन जी, राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे तो चूंकि जो झालावाड़ जिला है ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और मालवा अंचल की जो संस्कृति है वो झालावाड़ में रची बसी हुई है। तो जो यहाँ का एक जो बिंदोरी लोक नृत्य है वो बिंदोरी लोक नृत्य का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। जैसे राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, उदयपुर से खास तौर पर 300 रंगीन पगड़ियां मंगवाई गई है, मेवाड़ी पगड़ियां हैं और राजस्थानी साफे हैं, वो बंधवाए जाएंगे मेहमानों को, उनसे स्वागत करवाया जाएगा। और साथ ही जो
इस हाड़ौती क्षेत्र का जो झालावाड़ बारां क्षेत्र का जो एक शहरी आदिवासी नृत्य है उसकी प्रस्तुतियां होगी। कालबेलिया डांस का कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी को राजस्थान की जो संस्कृति है, पारंपरिक रीति रिवाज है, उसी के तहत उनका पूरी तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। और पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता कि राहुल गांधी कब कुछ ही घंटों के बाद झालावाड़ की धरा पर कदम रखें और उनका वे स्वागत करें। तो यात्रा का कार्यक्रम किस तरह से रहेगा? फिर यात्रा कल से शुरू होगी, कहाँ से शुरुआत होगी? आज रात्रि विश्राम कहाँ राहुल गांधी का बनाया गया? जी बिल्कुल, राहुल गांधी आज जैसे शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत का कार्यक्रम है। स्वागत होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे रात्रि विश्राम झालावाड़ में ही करेंगे। और उसके बाद रात्रि विश्राम चूंकि उनका यहीं चमली बॉर्डर पर होगा और कल सुबह ये यात्रा वापस सुबह 6 बजे शुरू होगी। जो कुछ ही दूर आगे यहाँ पर काली तलाई गांव है, वहां से यात्रा शुरू होगी और ये इस पूरे रास्ते रायपुर होते हुए देर शाम तक झालावाड़ पहुंचेगी और झालावाड़ के खेल संकुल स्टेडियम में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया। तो झालावाड़ जिले की अगर बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से राहुल गांधी की यात्रा का क्या महत्व है? झालावाड़ जिले की अगर बात करें, हाड़ौती अंचल की बात करें, ये झालावाड़ के लिहाज से, चूंकि कांग्रेस के लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झालावाड़ जिला जो है ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ अब तक। सन 1989 से वसुंधरा राजे लगातार 5 बार यहाँ से सांसद चुनी गई। उसके बाद से लगातार उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद रहे। 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री चुनी गई, वो भी जब भी झालावाड़ से, और झालरापाटन से अभी भी वो विधायक है। यहाँ की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों पर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरा क्षेत्र में भाजपा का गढ़ है और इस गढ़ में इस तरह से राहुल गांधी का आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती देगा और एक तरह से ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने वाला दौरा कह सकते हैं हम। तो बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेशक ये कहा जाता हो कि वो चुनावी फायदे के लिए नहीं की जा रही है, लेकिन अगर क्षेत्रों की बात करें, स्टेट्स की बात करें तो इसका फायदा जरूर राजस्थान के नेता, स्थानीय नेता लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि तरुण बता रहे थे, झालावाड़ की बात करें तो हमेशा से भाजपा का गढ़ माना गया है। अब उनकी यात्रा जब आ रही है तो कांग्रेसियों की भी कोशिश है, कांग्रेस के तमाम नेताओं पदाधिकारी की कोशिश है कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में उनको मिले, कांग्रेस संगठन मजबूत हो। सबसे बड़ी बात, जैसे कि केसी वेणुगोपाल आए थे तो साफ ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि महंगाई, बेरोजगारी, इन पर तो प्रहार किया ही जाएगा केंद्र सरकार पर, साथ ही कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है, इस बात का संदेश देने की भी जो है यहाँ से कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरह से जो यात्रा है अभी एमपी में थी और अब एमपी के बाद राजस्थान में आ रही है। एमपी में क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है और अब राजस्थान में जिस तरह से हम देखें जो अभी सियासी घटनाक्रम चला और जितनी भी बयानबाजी है, उसके बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिए थे अपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर। उस तरह से देखा जाए तो राजस्थान के अगर एंगल से देखा जाए तो ये यात्रा काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो झालावाड़ की हमने बात की, लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं तो राजस्थान के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। कल सरदार शहर में उपचुनाव है, हालांकि ना तो वहां से यात्रा गुजरने वाली है, ना ही इस क्षेत्र से शेखावटी की बात करें, उस अंचल की बात करें तो कोई सीधा उसका संबंध है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि अगले साल राजस्थान में और एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहला राज्य है राजस्थान जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, जहां से यात्रा निकल रही है। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे चुनौती होगी सत्ता में बरकरार रहने की और कोशिश ये की जाएगी कि सभी नेताओं को जो है वो एकजुट रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार बनाने से बड़ी चुनौती इस समय जो है उसके जो पायलट और गहलोत गुट में जो बटी हुई कांग्रेस है उसको एकजुट रखा जाए। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने हाथ खड़े करवाकर ये संदेश, ये पॉलिटिकल जेस्चर देने की कोशिश जरूर की थी कि कांग्रेस एक है, लेकिन दोनों नेताओं के दिल कितने मिले हैं ये अभी तक साफ हो नहीं पाया। जितनी तलखियां दोनों के बीच में आ गई थी वो कितनी पिघल पाएगी। राहुल गांधी जब मंच पर होंगे, उनके साथ दोनों नेता होंगे, वो जेस्चर भी देखना आज काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत का भी कार्यक्रम आ गया है, वो तकरीबन 2 बजे के आसपास उनका समय था दिल्ली से उड़ने का, सीधा झालावाड़ वो पहुंचेंगे, तो वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो आज शाम को जब मंच पे तमाम नेता एक साथ होंगे, क्योंकि अभी तक जो वेणुगोपाल ने जो बैठक ली थी जयपुर में, उसके उस समय एक टेबल पे दोनों नेता थे, लेकिन मंच आज साझा करेंगे दोनों नेता। काफी लंबे समय बाद जो है दोनों नेता एक मंच पर मौजूद होंगे, राहुल गांधी साथ होंगे और जिस तरह की तस्वीर जयपुर से निकल के आई थी कांग्रेस के पीसीसी वॉर रूम से, उस तरह की तस्वीर भी सचिन आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजू ठेहट हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। घायल बदमाशों को अब ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का राजधानी जयपुर से, ये आपको बता रहे हैं। राजू ठेहट हत्याकांड में सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का
बता दें कि जो घायल बदमाश हैं उनको ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। ट्रॉमा सेंटर में एक ब्लॉक को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और डॉक्टर्स और स्टाफ यहां पर पहले से ही तैयार थे, जो अब ये जो घायल जो बदमाश है इनको यहां पर देखेंगे, इन पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। और बता दें कि एक पूरा का पूरा ब्लॉक बस इन दो बदमाशों के लिए, जो दो घायल बदमाश है उनके लिए ट्रॉमा सेंटर में खाली कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजू ठेहट हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट है। अभी होश में, इनके सिर पे कोई किसी प्रकार की चोट नहीं है, लेकिन ये सारी तैयारी हमारे रूप से यहाँ पे की जा चुकी है। सारा प्रशासनिक जो हमारा है, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, एडिशनल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी यहाँ पे सब मौजूद हैं। व्यवस्था को देखते हैं। ऑपरेशन जिस ने बताएगी अगर गोली रहती है तो अंदर, ये सब इस पर निर्भर करता है कि गोली अभी किस जगह है। जैसे आप देख रहे हैं अभी तो ड्रेसिंग खोल करके जो प्राइमरी ड्रेसिंग और उनका जो किया जा रहा है, उनके IV फ्लूइड ड्रिप्स वगैरह लगाई जा रही है। फिर जो एक्सरे वगैरह होंगे वो हमारे को आगे के लिए गाइड करेंगे कि इसमें अपन को क्या करना है अभी। तो ये देखिए अस्पताल के अधीक्षक तो ये बड़ा अपडेट राजू ठेहट हत्याकांड में इस वक्त का आपको बता रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में एक ब्लॉक को खाली कराया गया है और जो घायल बदमाश हैं उनको इस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां बनी हुई है? दोनों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। देखिए, अभी सहयोगी विष्णु से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, जयपुर से आपको ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अभी हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजू ठेहट हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। देखिए, जो दो घायल हुए थे, जिनका एनकाउंटर किया था पुलिस ने, उन दो घायल बदमाशों को अब ट्रॉमा सेंटर लाया गया है और यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो खाली कराया जा चुका है। और यहाँ पर डॉक्टर्स और जो स्टाफ है ये पहले से ही यहाँ पर तैयार है और इनकी यहाँ पर निगरानी की जाएगी। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि ये वो बदमाश हैं जो एक बड़े गैंगस्टर की हत्याकांड में शामिल थे, इसलिए एक पुलिस जाब्ता भी है जो यहाँ पे बिल्कुल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह से ये जो बदमाश है भागने की कोशिश ना करे, इसको देखते हुए पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। और देखिए, सहयोगी विष्णु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ले आए हैं इन दोनों बदमाशों को ट्रॉमा सेंटर में? देखिए, राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल जो हरियाणा के 3 शूटर थे, उनमें से 2 की गोली लगी थी, उनमें से एक जतिन मेघवाल और सतीश कुम्हार, उनको जयपुर के SMS ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, चूंकि उनकी पैर में गोली अभी तक फंसी हुई है। आज सुबह झुंझुनू के पोख इलाके में जो मनसा माता की पहाड़ियां हैं, वहां पर पुलिस के बीच में और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके बाद में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी थी, लेकिन चूंकि गोली अभी तक पैर में धसी हुई है सतीश कुमार और जतिन के पैर में गोली धसी हुई, तो ऐसे में उनको इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के बाद में अब SMS हॉस्पिटल लाया गया। मैं आपको यहाँ के विजुअल्स जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम जो ERT के कमांडो जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके अलावा ऐसे जो ट्रॉमा के जो अधीक्षक हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर पुलिस के जो सुरक्षा जो कमांडोज हैं उनको यहाँ पर लगाया। और जगदीश मोदी जो कि यहाँ ट्रॉमा के हेड हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कमांडो जो है ERT की सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं, कमांडो यहाँ पर लगा रखे हैं पुलिस के। भाई साहब, कितने उनको लाया गया है, कहाँ गोली लगी हुई है? 2 व्यक्ति को लाया गया है जिनके पैरों में संभावित गोली लगी हुई है। उनकी पैर की पट्टी खोल के, ड्रेसिंग खोल के देखा गया है। प्राइमरी लेवल पे पैरामीटर से पॉइंट ऑफ से सेटल है। उनको सभी विशेषज्ञों ने देख लिया गया है। उसके बाद उनको भी एक विशेष अलग से हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने एक विशेष वार्ड की व्यवस्था करी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ उनको शिफ्ट किया। तो आपका कहने का मतलब है चूंकि शूटर्स है, जान को खतरा भी और सुरक्षा के बंदोबस्त भी, इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था की? ऊपर से निर्देश मिले हैं, तो चूंकि हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने उसके लिए विशेष व्यवस्था की है। तो देखिए, आप डॉक्टर जगदीश मोदी जी का कहना है कि यहाँ पर दोनों बदमाशों के लिए अलग से एक वार्ड की व्यवस्था की है, उस पूरे वार्ड को खाली करवा दिया गया, चूंकि
सुरक्षा जो पहलू है उनकी जांच की जा रही है, ऊपर से निर्देश मिले हैं। ऐसे में जतिन मेघवाल और उसके अलावा सतीश कुमार दोनों को अलग से सेल में रखा जाएगा। यहाँ पर एक अलग से वार्ड उनके लिए गहन चिकित्सा इकाई जो है वहाँ रखवाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा पीछे की तरफ जो ये वो जो वार्ड है जहाँ आपको दिख रहे हैं एसएमएस के थाना प्रभारी दिख रहे हैं, ERT के कमांडोज दिख रहे हैं। यहाँ पर दोनों बदमाशों का अंदर की तरफ उपचार चल रहा है और यहीं पर रिंगस की जो थाना प्रभारी है ये भी मौजूद है, जो कि इस एनकाउंटर के दौरान मौजूद थे, इस ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे। तो एसएमएस के थाना प्रभारी नरोत्तम जो है नरोत्तम जी वो वहाँ मौजूद हैं। और सर कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया है? नरोत्तम जी कितने लोगों को लाया गया है यहाँ पर? यहाँ पर 2 को लाया गया है। आप सुरक्षा के प्रभारी भी हैं, एसएमएस के थाना प्रभारी भी, कितना सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है? सुरक्षा यहाँ हथियारबंद गार्ड और कमांडो और सादा वर्दी में हर तरह से चारों तरफ आदमी लगा रखे हैं। अलग से रखा जाएगा इनको? हाँ बिल्कुल, इनके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था है, उसमें बिल्कुल सुरक्षा के माकूल इंतजाम। ERT के कमांडोज भी यहाँ पर लगाए गए हैं शायद? नहीं, ERT के नहीं, हमारे कमिश्नरेट के ही हैं अभी। और बाकी जैसे जरूरत होगी आगे और दोनों की सुरक्षा के लिए तमाम जो इंतजाम है यहाँ पर पुख्ता किए हुए हैं। हाँ, दोनों की सुरक्षा भी प्लस जो लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, क्योंकि जैसे कि कोई ऐसी कोई बात हो तो कोई बेगुनाह उसमें नहीं आ जाए, इसलिए सभी वार्ड को खाली करवा लिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, वार्ड पूरी तरह से अलग है इनका। और उसमें देखिए डॉक्टर अचल शर्मा जी जो कि अधीक्षक है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर किस तरह की जो है चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर की गई है जतिन और सतीश के लिए? देखिए अभी तो इन दोनों को लाया गया है, इनके घाव का निरीक्षण किया जा रहा है टीम के द्वारा, और उसके बाद जब एक्सरे वगैरह से हम ये तय करेंगे भी कि इनका अगर गन शॉट हुई तो क्या गोली अंदर है या लग के निकल गई, कितना बड़ा घाव है, इसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास अभी जनरल सर्जरी से, ऑर्थोपेडिक से, CT सर्जरी से और अब आप देख रहे हैं मैं न्यूरो सर्जरी से भी हूँ, सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो एक बार ये तय हो जाता है कितनी बड़ी चोट है, कितनी अंदर गोली लगी है, कितना नुकसान हुआ, उसके आगे की जो ट्रीटमेंट उसके अलग से रखने की कोई व्यवस्था की गई सुरक्षा कारणों को देखते हुए? हाँ, इनके लिए एक अलग हमने वार्ड रखा है जिसमें इनके चारों तरफ सुरक्षित रहें, बाकी पेशेंट्स के संपर्क में नहीं हो। जो जनरल पेशेंट्स हैं उनको हमने अलग रखा है जिससे पुलिस वाले भी इनको ज़्यादा अधिक तरह से सुरक्षित उसमें रख पाएँ बाकी पेशेंट्स। तो देखिए आप डॉक्टर अचल शर्मा है जो कि ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक है, उसके अलावा डॉक्टर जगदीश मोदी जिनकी सुपरविजन में अभी ये उपचार जो शुरू हुआ है, उसके अलावा एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की जो टीम है उनको यहाँ बुलाया गया है। सुरक्षा के लिए एक अलग से पूरे वार्ड को खाली करा लिया गया है जहाँ पर इन दोनों गैंगस्टर्स को, इन शार्प शूटर्स को वहाँ पर रखा जाएगा। चूँकि सुरक्षा की जो इंतजाम है वो काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। यहाँ पे हथियारबंद कमांडो जो है स्पेशल वो लगाए गए हैं। उसके अलावा एसएमएस के थाना प्रभारी के सुपरविजन पूरा जाब्ता जो नरोत्तम जी है यहाँ पर, उनकी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। उस वार्ड में जहाँ पर सतीश कुमार और जतिन मेघवाल को रखा जाएगा उस वार्ड को खाली करा लिया गया ताकि कोई भी चूक वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के ना हो। और हम आपको दिखा रहे हैं एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर का वो पूरा विजुअल्स जहाँ पर अंदर की तरफ कैबिन में आज पुलिस की मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जो घायल हुए थे हरियाणा के 2 बदमाश जो कि भिवानी के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक का नाम सतीश कुमार है, दूसरे का नाम जतिन मेघवाल है। इन दोनों का उपचार फिलहाल चल रहा है चूँकि पैर में गोली फंसी हुई है और उनके भी चूँकि दर्द से कराहने की आवाज़ अंदर से लगातार यहाँ पर आ रही है। तो सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर किए गए। ये तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बीच में हो सकता है कि उनको एक्सरे के लिए भी, दोनों बदमाशों को एक्सरे के लिए भी यहाँ से और लेके एक्सरे वार्ड में लेके जाया जाए। तो कुछ देर में इनका एक्सरे भी यहाँ पर होगा चूँकि पैर में इंजुरी कितनी है, गोली कितनी लगी, एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से दोनों बदमाशों को, जतिन को और उसको अब एक्सरे के लिए लेके जाएगा, एक्सरे के लिए ले जाया जा रहा है। दोनों बदमाशों को हम आपको दिखा रहे हैं ये विजुअल्स। दोनों बदमाशों को यहाँ पर एक्सरे के लिए लेके जाया जा रहा है। एक में जतिन है, दूसरे के नाम सतीश है। दोनों को एक्सरे के लिए जो है कमांडोज की टीम है वो लेके जा रही है। उसके अलावा सतीश हैं जो थाना प्रभारी हैं, जिनके सुपरविजन में आज ये ऑपरेशन चला था, वे भी, उनको भी यहाँ से सीकर से भेजा गया है। रिंगस के थाना प्रभारी हैं, उनके सुपरविजन में यहाँ पर एक सीकर की पुलिस टीम को यहाँ पर भेजा गया है। बातचीत करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जतिन और सतीश के एक्सरे करवाए जाएंगे। ऑब्जर्वेशन पुरुष वार्ड में अब इनको ले जाया गया है। यहीं पर अलग से जो पूरा वार्ड है उसको खाली कर लिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें अब जो है जतिन और सतीश को यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वार्ड जो कि इसको पूरा खाली करा लिया गया है, यहीं पर इनका उपचार होगा। प्रारंभिक जो उपचार है, ट्रीटमेंट है वो पूरा हो चुका है। और अब ये जो तस्वीर है, चूंकि एक ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड से अब एक बदमाश को जो है पुरुष ऑब्जर्वेशन वार्ड में लाया जा चुका है। इस वार्ड को पहले ही खाली कर लिया गया था। एहतियात के तौर के ऊपर हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें
ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें। और आप देखेंगे इसके बाद में एक बदमाश जो कि जतिन और सतीश है उनको यहाँ लाया गया था। अब सतीश को भी यहाँ पर लाने का जो है कोशिशें जारी होगी। अब देखिए अरबाज है हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ ही मौजूद है। अरबाज, किस तरह की चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए जो व्यवस्था की गई है बहुत ही हाई सिक्योरिटी रखी गई है यहाँ पर, जो है प्रशासन ने ध्यान दिया। देखिए दूसरे बदमाश को भी जो है आगे हैं और सीधे तौर पर दोनों की गोलियां सफलतापूर्वक निकाल ली गई है। और आप पैर में निशान देख सकते हैं कि जहां पर जो है गोली निकालने का काम किया गया। एक तरह का सीधा अंजाम आप देख सकते हैं कि इन शूटर्स का जैसा इन्होंने उन लोगों के साथ में किया वैसा इनको खुद को भुगतना पड़ा। और जैसे कि चीखों की आवाज सुन रहे थे हम, आप देखिए कि गोली निकलने के वक्त दर्द कैसा होता है, ये उनको उस वक्त पता चला जिस वक्त अलग से कोई वार्ड में भी इनको रखा जाए। देखिए ये ऑब्जर्वेशन पुरुष वार्ड है, ये पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी के अंदर डेडिकेटेड सिर्फ इन 2 शूटर्स के लिए रखा गया, बाकी लोगों को हटा दिया गया। आप देखिए कि पुलिस की स्पेशल टीम अलग से चारों तरफ से कवर किए हुए, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है सिक्योरिटी के लिए। स्थानीय जो इमरजेंसी की टीम है वो बाकायदा यहाँ मौजूद है। जो अभी हमारी डॉक्टर से बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सही तरीके से अंदर से जो भी इनकी गोली के घाव थे पूरी तरह से निकाल दिए गए हैं। दोनों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। खतरे से दोनों पूरी तरह से बाहर है क्योंकि पैर के अंदर गोली मारी गई थी दोनों के। और आप देखिए कि जहां गोली लगी है उससे इनको बहुत ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन जो घाव है वो काफी गहरा था, गोली काफी अंदर थी, उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगा। और चीखें आपने सुनी, पूरा वार्ड एक तरह से इनकी जो चीखें थी गूंज उठा था। और ये जो उन्होंने शायद वो अनुभव किया कि कैसा उन लोगों ने फील किया होगा, दर्द महसूस किया होगा जिन लोगों को उन्होंने शूट किया। जिस ताराचंद को निर्दोष रूप से इन बदमाशों ने मारा, आज वही चीखें इन बदमाशों के मुंह से भी निकल रही है। बिल्कुल, आप देखिए कि एक बेटी का जो कल वीडियो वायरल हुआ, अपने बाप के जो दर्द को महसूस कर रही थी, वो दर्द कहीं ना कहीं आज मुझे इनकी चीखों में एहसास हुआ। इनको पता चला कि किसी के बाप के साथ, किसी अनजान आदमी के साथ आप पैसों के लिए इस तरह की हरकत करते हो तो आपको भी भुगतना पड़ता है। और मुझे लगा कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने भी अच्छा किया, बहुत ज्यादा एनेस्थेटिक या ऐसा कोई सुन्न करने वाला इंजेक्शन उसमें नहीं लगाया गया था। वो दर्द महसूस कर रहे थे गोली निकालने का, इनकी चीखें बता रही थी, पूरा वार्ड गूंज रहा था। और अभी भी इनको रखा गया ऑब्जर्वेशन में, पट्टी बांध दी गई, चेहरे को ढक दिया गया है ताकि कोई दूसरा आदमी, दूसरी गैंग का आदमी कोई इस तरह की अनहोनी वारदात को यहाँ ना कर दे। फिलहाल बाहर मैंने देखा काफी सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है, आसपास के इलाके के अंदर पूरा अलर्ट कर दिया गया। और आप देखिए कि स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो यहाँ पर है, डॉक्टर्स की खास टीम जो इनको ऑपरेट करने वाली है, इन्होंने ऑपरेट करके बाकायदा ऑब्जर्वेशन में रखा। ये लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो एक तरह का आप देखिए कि जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, चारों तरफ लोगों को रखा गया है, खासतौर पर मेडिकल टीम को टेंशन पे रखा गया है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, यहाँ पर इमरजेंसी में जो इमरजेंसी फैसिलिटीज थी उन्हें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने दिया गया। 2 इमरजेंसी केसेस आए इस दौरान, उन दोनों को पूरा मेडिकल जो है इमरजेंसी अटेंशन मिला और उन लोगों को भी साथ ही के साथ उपचार दिया गया। राजस्थान पुलिस का भी एक बड़ा रोल सामने आया कि सिख पुलिस ने बड़े चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार किया। और मैं 24 घंटों के भीतर जयपुर ग्रामीण, जयपुर रेंज के जिलों की बात करते हैं तो सभी पुलिसकर्मियों ने जो है इन बदमाशों को यहाँ पर धर दबोचा। राजस्थान बिल्कुल देखिए कि ये एक बड़ा कलंक है राजस्थान के माथे के ऊपर, इस तरह का शूट आउट हो जाना। पहले भी आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास में आनंद पाल से लेकर के तमाम तरह के जो बलवीर बानुआ से लेकर के राजू ठेठ के ये केसेस हुए हैं, ये एक न सिर्फ घटना होती है बल्कि आने वाले वक्त में दूसरी गैंग को जन्म देने वाली एक तरह की घटना होती है, जिनके बाद में बहुत से लोग नफरत की आग में, बदले की आग में फिर से अपनी गैंग बनाते हैं और ये चीज आगे आने वाली पीढ़ियों तक चलती है। ये घटना जब हुई है राजू ठेठ की, तो उसके बाद में राजस्थान की जो सियासत है उसके रंग काफी बदलेंगे, यहाँ की जो गैंगवार है उसके काफी रंग यहाँ पर बदलेंगे। और फिलहाल जो घटना हुई उन तमाम चीजों में पुलिस का अच्छा काम ये रहा, उन्होंने वक्त रहते 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को गिरफ्तार किया, न सिर्फ बल्कि इनके गोली मार करके इनको यहाँ पहुंचाया और इनको कानून के जरिए जो सजा इनको मिलेगी वो अलग से इनके साथ में इंसाफ हो। पुलिस की सफाई भी सामने आ रही कि पुलिस ने इनके पैरों में गोली मारी ताकि ये लोग भाग न सके। चाहती तो पुलिस इनका एनकाउंटर भी कर सकती थी, लेकिन राजस्थान में पहले का ऐसे उदाहरण है कि राजस्थान में जब एनकाउंटर हुआ तब पुलिस को फंसना पड़ा। ऐसे में पुलिस ने होशियारी दिखाते हुए उनके पैर में गोली मारी ताकि ये बदमाश भाग न सके, क्योंकि बदमाश पहाड़ी के रास्तों से भागने का प्रयास कर रहे थे। कितना चैलेंज था पुलिस के लिए ये सब कुछ? देखिए, शूट करना, एनकाउंटर करना बहुत आसान था, लेकिन पुलिस के बारे में एक बात कही जाती है कि पुलिस का इकबाल तब बुलंद होता है जब वो किसी भी अपराधी को पकड़ करके बाकायदा तरीके से ट्रायल करके जज के अंदर बाकायदा उसको गुनाहगार और दोषी साबित करके फिर सजा तक पहुंचाए, क्योंकि तभी मुकम्मल जो है इंसाफ होता है। जब तक लोगों को ट्रायल के अंदर ना ले जाया जाए, तब तक उनको दोषी साबित ना किया जाए, तब तक उनको जेल में अदालत ना भेजे। अगर ये शूट आउट हो जाता तो ये लोग फिर से अपने उन लोगों के मसीहा बन जाते हैं जिन लोगों के नाम पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ये कहीं ना कहीं इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस के लिए ये जो चैलेंज था, ये टास्क था, ये 2
200% मुश्किल हो गया था इनको जिंदा पकड़ना, लेकिन उन्होंने पकड़ा और काबिल तारीफ। एक बात और, यदि बना एनकाउंटर में इनकी मौत होती, जो सच्चाई जो थी, जो राज थे, जो आज ये और भुगलेंगे पूछताछ के दौरान, वो राज भी सामने ना आ पाते। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है विष्णु जी, आप देखिए कि तमाम तरह के जो हालात हैं, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन है, तमाम तरह की चीजें हैं, वो राज के राज ही रह जाते हैं कि इन्होंने किस तरह से किया। देखिए डॉक्टर अचल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, एक बार उनसे वापस से बात कर लेते हैं। सर, ट्रॉमा सेंटर में उपचार के बाद में अब ऑब्जर्वेशन वार्ड में लाया गया है, क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी सर? नहीं, देखा आपने कि पहले सबसे पहले इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है, इसलिए हमने इमरजेंसी में लिया। इनको प्राइमरीली हमने जो उनका जो वुंड्स हैं उनको इंस्पेक्शन करके वापस ड्रेसिंग किया है। वहाँ पे उनके जो ड्रिप वगैरह स्टार्ट करके पेन किलर और एंटीबायोटिक सब लगा दिए गए। अब यहाँ हमने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे लगातार और दूसरे मरीज भी आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं। और जो भीड़ आती है तो हमारे को सिक्योरिटी एक इशू है, जिसकी वजह से हमने उनको अलग रखा है, सेपरेट अलग वार्ड के अंदर रखा है, जहाँ पे पुलिस के पैरे में रहेंगे ये। और आगे जो टेस्ट होंगे उसके आधार पे आगे क्या ऑपरेशन इनका किया जाना है या नहीं किया जाना है या कब किया जाना है, वो सब चीज़ें उसके आधार पे। गोली अभी पैर में लगी हुई है, गोली निकल चुकी है? ये बिना एक्सरे के कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर से कोई अंदर गोली नहीं दिखती। लेकिन हाँ, बाकी जो हमने जो पाया है उसको, जो उनके जो पल्स वगैरह वो सब नॉर्मल है पैर में। हाँ, ऑपरेशन होगा आने वाले वक्त में इनका? कुछ मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी हमारे ऊपर है। हमारे यहाँ पर जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो सर्जन है वो भी अवेलेबल है। वो हमारे जो आगे के एक्सरे वगैरह से डिसाइड होगा कि निकल। देखिए ट्रॉमा सेंटर में लगभग पूरी तैयारियां जो है कर ली गई। यदि ऑपरेशन की नौबत आती है, चूंकि ऑपरेशन भी हो सकता है, चूंकि गांव काफी गहरा है, पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों की, जो कि हरियाणा के शूटर्स हैं, उनकी गोली लगी थी। ऐसे में तमाम ऑपरेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम को यहाँ पर बुला लिया गया है और जल्द से जल्द पहले इनको ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा गया है, वहाँ उसके बाद में उनको उनको ऑपरेशन भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार यहाँ पर रेडी है। और अब जो है दोनों बदमाश जो है उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है, होश में है, बातचीत कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं मेरे साथी अरबाज के पास आऊंगा और बात करेंगे। अरबाज, क्या आगे रहने वाला है? देखिए कि स्पेशल टास्क फोर्स के जवान यहाँ लगा दिए हैं, हथियारबंद जवान हैं, चारों तरफ मुस्तैद हैं। और अब यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है कि भैया मीडिया ने भी जितना कवरेज करना था कर लिया, अब किसी पंछी को, किसी परिंदे को यहाँ पर नहीं मारने दिया जाएगा जब तक कि इनको अदालत में पेश ना कर दिया जाए। फिलहाल के लिए इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। दर्द बेतहाशा बहुत तेज है, अभी भी करा रहे हैं बुरी तरह से दर्द से। और ऑब्जर्वेशन करने वाले जो डॉक्टर्स था वो कहना है कि देखो, बुनियादी चीज है, जब आप सर्जरी करते हैं, गोली निकालते हैं, तो आपको ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। आज आपने दर्द की इनकी चीखें सुनी होगी, शायद वो दर्द की चीखें जो निर्दोष थे ताराचंद, उनको भी झेलना पड़ा होगा, उनकी चीखें भी ऐसे निकली होगी। और आज वही दर्द शायद ये दोनों बदमाश भी झेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा से सुनाना चाहूंगा। इसमें देखिए कि आप अगर ये इस वीडियो में सुनेंगे तो इसमें चारों तरफ से आवाज यही इनके दर्द की गूंज रही थी। ये इनके आवाज थी जिसमें चीख रहे थे, पुकार रहे थे, कह रहे थे कि माँ को याद कर रहे थे, अपने परिवार को याद कर रहे थे कि हमारे दर्द हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि 2 महीने से रेकी कर रहे थे, वहाँ स्टूडेंट बन करके रह रहे थे। और एक तरह से जो हमारा यूथ है वो किस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहा था, कहाँ किस दिशा में जा रहा था, ये सारी घटनाएं हुई, बहुत दुख देती हैं। लेकिन आप देखिए कि फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंसाफ है वो होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शूटर्स हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होना राजस्थान का नाम खराब करते हैं। लगातार एक के बाद एक आप देखिए कि कुछ दिन पहले ATS की पूरी सर्च हुई थी, जो लॉरेंस बिश्नोई की जो घटना थी उसको लेकर के काफी फॉलोअप हुआ। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ा क्वेश्चन राजस्थान में खड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप देखिए कि पूरे देश की नजर राजस्थान पे है, राहुल गांधी खुद भारत छोड़ो यात्रा लेकर के राजस्थान में आने वाले हैं। ऐसे में पुलिस के लिए टास्क था, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आला कमान को बताने के लिए कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और वो फिलहाल इस ऑब्जर्वेशन रूम में। तो देखिए, एक बार SMS के थाना प्रभारी जिनके सुपरविजन में सारी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ बनाया गया, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन पुरुष वार्ड है और SMS के थाना प्रभारी नवरत्न धोलिया, जो कि इनकी मॉनिटरिंग में ये सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद यहाँ पर लगाया गया है। सुरक्षा के क्या उपाय किए गए, एक बार नवरत्न जी से बात करेंगे। सर, क्या क्या उपाय किए गए सुरक्षा के? ये सुबह ही मैसेज मिल गया था कमिश्नर साहब की तरफ से, सख्त इसकी सुरक्षा व्यवस्था ट्रॉमा अस्पताल की बनाए रखने के लिए। तो DCP साहब डॉक्टर राजीव प्रसाद साहब के निर्देश के हिसाब से यहाँ जाब्ता लगा रखा है। और इसमें किसी तरह की कोई जो इलाज के लिए आ रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं हो, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और बाकी ये मुलजिमों की तो कर ही रहे हैं। कितने वक्त तक ये बदमाश यहाँ पर रह सकते हैं? अगर मोटा मोटा का आइडिया देखा जाए तो, एक आकलन देखा जाए तो कितने देर तक, कितने दिनों तक ये बदमाशों को यहाँ पर रखा जा सकता है? ये 2 दिन में इनका हो जाना चाहिए जो इलाज है उस हिसाब से। मैं नवरत्न जी आपसे बात करूंगा कि कितने जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, यहाँ पर किस तरह के हथियार उनके पास में, मतलब कितने जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए?
रहेंगे, शिफ्टों में रहेंगे, कैसे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, शिफ्टों में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, हथियार बंद भी है उसमें और खालियात भी है और सिविल में भी है, जो कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जो पहचान आइडेंटिफाई करने के हिसाब से। इस वार्ड में सिर्फ ये 2 बदमाश ही रहेंगे, उसके अलावा कोई मरीज नहीं रहेगा? केवल मेडिकल स्टाफ और उनका दोनों मुलजिमों का ही इसमें रखा गया है। तो देखिए, ये जो पुरुष ऑब्जर्वेशन वार्ड है, यहाँ पर सतीश कुमार और उसके अलावा जतिन मेघवाल, जो कि हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, जिन्होंने राजू ठेठ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उनकी पहचान वहां पर होती है। और उसके बाद अब यहाँ पर दोनों बदमाशों को इस पुरुष ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा गया है। इस ऑब्जर्वेशन वार्ड को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और खाली करवाने के बाद में ये सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। आवाज सुन पा रहे हैं विष्णु? आपने भी चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है विष्णु तक। विष्णु, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। विष्णु, मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ। मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं आपने जो भेजी है हमें, इन दोनों मुलजिमों की, दोनों बदमाशों की, अपराधियों की, जब इनकी गोली निकाली जा रही थी, जब डॉक्टर इन्हें ट्रीट कर रहे थे, उस वक्त किस तरह दर्द से करा रहे थे, सुनिए जरा। जख्म देने वाला खुद जख्मी है, दर्द देने वाला खुद दर्द से करा रहा है। ये आवाज सुनिए उन अपराधियों की, उन मुलजिमों की, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस हाजिर होते हैं।